हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के वो 5 या वो 6 या वो 3 कितने रिटेंशंस जो आरसीबी इस साल करेगी मेगा ऑक्शन से पहले। मैं मेरे साथ प्रज्वल जुड़ चुके हैं। मैं अपने रिटेंशंस बताऊंगा, प्रज्वल अपने रिटेंशंस बताएंगे। देखिए भाई, 6 रिटेंशन कोई टीम कर देना, उस दिन आकर मेरे पास साइन मार जाना कि भाई इस टीम ने 6 रिटेंशंस कर दिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने आरसीबी के रिटेंशंस भी जो है ना कमेंट करके जरूर बताएं। प्रज्वल, सबसे पहले पहला रिटेंशन तो शायद मेरा आपका क्या सबका कॉमन रहेगा, विराट कोहली, जो 18 करोड़ में रिटेन हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विराट कोहली आरसीबी में 18 करोड़ में रिटेन हो रहे हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरे रिटेंशन की तरफ। प्रज्वल, आपको क्या लगता है 14 करोड़ के ब्रैकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किसको रिटेन कर रही है? मुझे लगता है मोहम्मद सिराज को करना चाहिए। मेरा मोहम्मद पर्सनल। सिराज। मोहम्मद सिराज को 14 करोड़ के ब्रैकेट में जो है ना रिटेन अगर आरसीबी करती है, तो एक इंडियन कोर तो जरूर उनको मिलेगी गेंदबाजी की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटर देन मोहम्मद सिराज आप कैम ग्रीन को अगर रिटेन करते हैं, वो क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा कि भाई एंडी फ्लावर को जो है ना वो एक साथ दे रहे थे। चाहे वो लीडर डिपार्टमेंट में थे, चाहे वो कहीं भी बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं और उनके साथ साथ फील्डिंग भी अच्छा कर रहे हैं, और कैप्टनसी स्किल भी उनकी काफी ब्रिलियंट है। हालांकि गिवन दैट कैम ग्रीन फिट हो उस समय पे, क्योंकि अभी अभी जो है ना वो ये भी खबर आई है कि कैम ग्रीन शायद बीजीटी का भी हिस्सा ना हो, तो अगर वो अनफिट होंगे इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अहेड ऑफ सिराज यू गोना गो विद कैम ग्रीन। चलिए, उसके बाद तीसरे रिटेंशन की अगर हम बात करें तो 11 करोड़ का ब्रैकेट। प्रज्वल, तीसरे नंबर पे कौन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्टार आप देख रहे हैं कि रिटेन होगा? मेरे तीसरे रिटेंशन होंगे रजत पाटीदार। थर्ड रिटेंशन। रजत रजत पाटीदार तीसरे टेंशन होंगे, और कहीं ना कहीं मैं भी जो है ना इस बात से बिल्कुल सहमत करूंगा कि रजत पाटीदार जो है ना वो तीसरे टेंशन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हो सकते हैं। और क्यों भी ना हो भाई, रजत पाटीदार को जो है ना अभी वो पे करना बाकी है टीम के द्वारा, जो रजत पाटीदार ने पिछले 2-3 सीजन जितने भी पे किए हैं। एक सीजन था, एक समय था जब डिविलियर्स खेलते थे और रजत पाटीदार टीम में आए थे, तो हमें अच्छे से याद है कि भाई जब पाटीदार खेलता था ना तो ऐसे लगता था भाई तू आउट हो, हमें एबी को देखना है। अभी एक दो छक्के उन्होंने जरूर मारे, लेकिन हमेशा ये था यार ये किसको ले लिया, क्यों ले लिया। 20 लाख का रजत पाटीदार था, कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब तीसरे रिटेंशन, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड रिटेंशन रजत पाटीदार बनेंगे। हालांकि उसके बाद चौथा रिटेंशन जो है उसके लिए आपको 18 करोड़ वापस से देने पड़ेंगे। तो प्रज्वल, क्या आपको लगता है आरसीबी कोई चौथा रिटेंशन करेगी? आरसीबी करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं अपने रिटेंशन बता रहा हूँ, तो मैं तो नहीं करने वाला चौथा रिटेंशन। आई एम नॉट गोइंग टू पे 18 करोड़, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना वर्थ है यहाँ पे 18 करोड़ रुपीज। मतलब तो मतलब इसका इससे इससे साफ साबित होता है कि भाई ना आप फाफ को रिटेन कर रहे, ना आप मैक्सवेल को रिटेन कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप 11 करोड़ में फाफ या मैक्सी को एक को रिटेन करते तो फिर कैम ग्रीन को आपको वापस 18 करोड़ में घेरना पड़ता। तो इससे मुझे नहीं लगता कि भाई ये सिनेरियो हो रहा है। तो आरसीबी 3 रिटेंशन कर रही है जो कैप्ट प्लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अनकेप्ट प्लेयर की बात करें तो प्रज्वल, आपको लगता है कि कोई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कोई अनकेप्ट प्लेयर? आप सिराज को नहीं कर रहे मतलब रिटेन? नहीं नहीं, मैं सिराज को नहीं कर रहा। और देखो, सिराज के अंदर बहुत सी खूबी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सोचना अलग है कि कैम ग्रीन एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो आपको टीम में को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण है। सिराज को मैं इसलिए कि भाई पिछले सीजन भी सिराज को बेंच कर दिया गया था। उससे पिछले सीजन भी आप देखो तो सिराज एक दो मैच में बेंच हो गए थे। और वो बेंच तब होते हैं जब मतलब कि जब प्रेशर बिल्कुल हाई रहता है, जब आपको बहुत सी जरूरत होती है, तब सिराज क्या है कि बाहर चले जाते हैं। फिर आपकी बॉलिंग का दारोमदार आकाशदीप संभालते हैं, यश दयाल संभालते हैं, है ना। कभी रीस टोपली आ जाता है, वो बेचार 2 मैच में इंजर्ड हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिराज इस समय 14 करोड़ में जो आप रख रहे हो उन 14 करोड़ के लायक है। मुझे लगता है 14 करोड़ के लायक कैम ग्रीन है। तो अनकेप्ट अनकेप्ट प्लेयर पे आ जाते हैं। अनकेप्ट प्लेयर आप मैक्सिमम 2 अनकेप्ट प्लेयर रिटेन कर सकते हो। आरसीबी के 3 रिटेंशंस मैंने बताए कि मेरे 3 रिटेंशन होंगे, विराट कोहली दूसरे नंबर पे 14 करोड़ में, कैम ग्रीन तीसरे नंबर पे, रजत पाटीदार 11 करोड़ में। प्रज्वल के 3 रिटेंशंस है, वो है भाई विराट कोहली 18 करोड़ में, 14 करोड़ में मोहम्मद सिराज, और रजत पाटीदार जो है वो 11 करोड़ में। यानी ये तीनों इंडियन रख रहे हैं, मैं 2 इंडियन और एक ओवरसीज रख रहा हूँ।
अनकेप्ट प्लेयर के ऊपर चलता हूँ। प्रज्वल, कोई अनकेप्ट प्लेयर आप रखना चाह रहे हैं अपनी टीम में, अपने रिटेंशंस में? डेफिनेटली यस दयाल, फर्स्ट फोर्थ में यस दयाल। यश दयाल, देखो भाई, यश दयाल एक ऐसा बंदा है जिसके पीछे आरसीबी, जो इससे पहले वाला मेगा ऑक्शन हुआ था, यानी कि जब वो दो टीमें बनी थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स टीमें बनी थी, उस समय भी आरसीबी की मैनेजमेंट और उसमें आपके माइक हैसन भी थे। ठीक है, उस समय तो माइक हैसन, संजय बांगर, ये लोग भी जो है ना इसके पीछे गए थे भाई, उस समय भी ये इसके पीछे गए थे। मिल नहीं पाए थे, गुजरात टाइटंस ने इनको हथिया लिया था, फिर रिंकू ने इनके जो है ना वो 5 छक्के मार दिए, उसके बाद चीजें उथल पुथल हो जाती है एक प्लेयर के कैरियर में, स्पेशली फास्ट बॉलर के कैरियर में। उसके बाद ये वापस आए, यश दयाल रिलीज हुए गुजरात टाइटंस की तरफ से, आरसीबी ने एक मौका नहीं छोड़ा, इनको वापस लिया, और कहीं ना कहीं मेरे, प्रज्वल के और शायद जितने भी आरसीबी फैंस है ना, भाई कोहली के बाद नंबर आता है तो यश दयाल का अनकेप्ट प्लेयर रिटेंशन में। बहुतों की ख्वाहिश थी यार यश दयाल को कर लो, लेकिन तब रूल नहीं पता थे, अब ये रूल आए और उसके बाद तो भाई चीजें बदल गई। यश दयाल जो है ना आपका अनकेप्ट में पहला रिटेंशन, मैं भी मानता हूं और प्रज्वल भी मानते हैं, बशर्ते यश दयाल डेब्यू ना करे तो 4 करोड़ में यश दयाल जो है ना आपके रिटेन हो रहे हैं। उसके बाद क्या आप दूसरे अनकेप्ट का प्रज्वल फायदा उठाना चाहोगे या फिर एक ही अनकेप्ट प्लेयर रखना चाहोगे? डेफिनेटली मैं दूसरा भी यूज करना चाहूंगा, क्योंकि 8 करोड़ में मुझे दो क्वालिटी प्लेयर्स मिलते हैं, तो उससे बड़ी बात नहीं है जो राइजिंग स्टार्स हो सकते हैं। एंड मेरे दिमाग में एक प्लेयर है, महिपाल लोमरोर। 4 करोड़ में मैं एक और फिफ्थ रिटेंशन, माय फिफ्थ रिटेंशन विल बी महिपाल लोमरोर। देखो, लोमरोर बढ़िया है। लोमरोर काफी साल तक आरसीबी से जुड़ा रहा, पिछले 3 साल तक जुड़ा रहा, उससे पहले आरआर से जुड़ा था। बढ़िया जो है ना फील्डिंग करता है, स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अच्छे लंबे चौड़े हिट भी लगाता है। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन कहीं ना कहीं जो है ना मनोज भांडगे भी बने हुए हैं, तो शायद अगर अच्छे से स्काउट मनोज भांडगे हुए हैं या फिर उनका परफॉर्मेंस महाराजा T20 लीग में अच्छा है, या आरसीबी को लगता है कि हाँ यार ये हमारे फ्यूचर स्टार बन सकते हैं, फिनिशर भी है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है इनका। तो इस बार मैं इसीलिए सिर्फ कैम ग्रीन के पीछे गया कि ऑलराउंडर है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरा 5वां रिटेंशन मनोज भांडगे हो। तो ये मेरे 5 रिटेंशन थे, ये प्रज्वल के 5 रिटेंशन है। आप लोगों के 5 रिटेंशन क्या होंगे आरसीबी के, वो आप लोग भी कमेंट करो, लेकिन प्रोबेबली इनमें से ही जो है ना नाम घूम फिर के सामने आने वाले हैं। विराट कोहली, कैम ग्रीन, रजत पाटीदार, यश दयाल और मनोज भांडगे, ये मेरे 5 रिटेंशंस हैं। प्रज्वल के रिटेंशंस की बात करूं तो विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार, यश दयाल और उसके बाद महिपाल लोमरोर, यानी कि ये इंडियन पावर पैक इंडियन जो है ना, 5 के 5 इंडियन रिटेन कर लिए हैं। और आरसीबी की सबसे बड़ी समस्या कि इंडियन कोर इनके पास नहीं रहता, प्रज्वल ने उसको मद्देनजर रखते हुए 5 इंडियन रिटेन किए हैं। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि कैम ग्रीन कहीं ना कहीं 17.5 करोड़ में ट्रेड हुए थे, तो इस बार इनके दिमाग में यह है कि उनको रिटेन जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, बाकी टीमों के भी रिटेंशन, प्रोबेबल रिटेंशन हम लेके आएंगे। आप लोग बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। नमस्कार, फिर मिलते हैं।